तो हेलो दोस्तों, आज हम द मेडलिस्ट एनीमे सीरीज का स्लाइड शो करने वाले हैं। और ये बहुत ही कमाल की स्केटिंग एनीमे सीरीज है जिसके अंदर हमें कुछ आइस स्केटिंग वाला स्टफ देखने को मिलेगा और साथ ही कुछ लाइव वैल्यूज भी देखने मिलेंगी जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम इस एनीमे की प्लॉट स्टोरी को कवर करेंगे, इसके कुछ कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे और इसके कुछ फनी और सैड मोमेंट भी दिखाए जाएंगे आपको। और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे ये एनीमे सीरीज कैसी लगती है। तो आज हम इस एनिमे सीरीज को रेट भी करेंगे कि आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो बिना वक्त गवाए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो लेट्स गो, थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो एनिमे की कहानी शुरू होती है और हम एक 21-22 साल के आदमी को देखते हैं जिसका नाम है सुकासा। और वो एक आइस स्केटिंग सेंटर में एक असिस्टेंट कोच की जो जॉब कर रहा है वो कर रहा होता है। और लेकिन बेचारे उस पर जो बच्चे ध्यान नहीं देते क्योंकि उसकी शक्ल बहुत डरावनी है और बच्चे से देख के डर जाते हैं। भाई कितनी डरावनी शक्ल भी नहीं है जितना तुम बच्चे देख के डर के भाग रहे हो। तो वो सोचता है कि क्या ही मैं असिस्टेंट कोच बनूंगा, मुझसे तो बच्चे भी डर के भागते हैं। तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर वापस जाने की सोच ही रहा होता है। तभी उसे एक दिन एक लड़की दिखती है जो कि आइस स्केटिंग जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर विदाउट परमिशन घुसता है और ना ही उसके साथ कोई पेरेंट है। तो वो सोचता है कि ये अकेले क्या कर रही है। तो बंदा जाता है उसे सवाल जवाब करने और भाई बंदे ने कितनी डरावनी शक्ल बनाई है, भाई थोड़ी शर्म तो कर ले सुखाता। और बंदा ऐसे क्वेश्चन आंसर कर ही रहा होता है लेकिन बच्ची उसे देखकर ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। और जो अपना सुखास है वो भी उसके पीछे पीछे पूरी स्पीड में दौड़ रहा होता है। भाई बंदे की फुर्ती हो देखो, रोज जिम जाता होगा, पता नहीं क्या क्या प्रोटीन खाता है। और जो लड़की है वो भी इतनी फास्ट लाइक बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए चढ़ जाती है और वो एक पाइप पे चढ़ जाती है और वो वहां से बस गिरने ही वाली होती है। लेकिन जो अपना सुकासा है वो सुपरमैन की तरह उसे बचा लेता है और उससे पूछता है कि तुम इस इंस्टीट्यूट में अकेले क्या कर रही थी। तो वो कहती है सर मैं आइस स्केटर बनना चाहती हूँ लेकिन जो मेरी मम्मी है वो मुझे आइस स्केटिंग नहीं करने देना चाहती और मैं उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहती कि उन्हें नहीं बताऊंगी कि मैं एक आइस स्केटर बनना चाहती हूँ। तभी सुकासा को अपना पास्ट याद आता है और वो भी सोचता है कि वो भी आइस स्केटर बनना चाहता था लेकिन उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और उसने सिर्फ बिगिनिंग लेवल तक की शुरुआत लाइक करी थी जब वो 14 साल का था। तो सभी इंस्टीट्यूट वालों ने कहीं ना कहीं उसे मना कर दिया कि तुम 14 साल के और अब तुम बिगिनर हो। तो इंस्टीट्यूट वालों ने उसे मना कर दिया। उसने बहुत लाइक मेहनत करी लेकिन वो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाया सम रीजन। और वो ये चाहता है कि अब जो उसके साथ वो इस छोटी सी बच्ची के साथ ना हो। तो वो कहता है कि तुम अपनी मम्मी को लेकर आना, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगा और मैं तुम्हें प्राइवेट कोचिंग तक देने के लिए तैयार हूँ। तो वो जो नॉडी यूइस का है वो अपनी मम्मी को लेकर आ जाती है और उसके साथ बैठकर लाइक प्लानिंग वगैरह करते हैं कैसे कोर्स होगा, कैसे ट्रेनिंग मिलेगी। तब उसकी मम्मी बताती है कि देखो मेरा एक्चुअल रीज़न ये है कि मैं अपनी बेटी को स्केटिंग करने क्यों नहीं देना चाहती क्योंकि जो उसकी बड़ी बेटी थी वो भी एक बहुत बड़े लेवल की स्केटर थी लेकिन एक कॉन्टेस्ट के दौरान उसके पैर में इंजरी हो गई जिसके वजह से उसे आइस स्केटिंग क्विट करनी पड़ी। और वो ये नहीं चाहती कि वो उसकी बेटी भी जो छोटी बेटी नॉडी यूइस का वो भी इस चीज़ को सहन करे और कहीं ना कहीं उसे भी ये लाइक जो आइस स्केटिंग का फंड है वो भी पैसा बर्बाद करने वाला लगता है। तो वो उसे परमिशन नहीं देती लेकिन जो अपना सुकासा है वो कहता है मैम आप अपनी बेटी का टैलेंट तो देखिए, आपकी बेटी बहुत अच्छा स्केट करती है, उसके अंदर स्केटिंग करने का जुनून है। तब उसकी मम्मी मान जाती है और नॉडी ह्यूज का भी उसको काफ़ी बेहतरीन स्केटिंग करके दिखाती है अपनी मम्मी को और वो उसके लिए मान भी जाती है कि चलो मैं तुम्हें स्केटिंग करने दूंगी। लेकिन उसके पास सिर्फ मिडिल स्कूल तक का टाइम है, जब तक वो 7वीं 8वीं नहीं होती तब तक उसके पास टाइम है। और वो दोनों कैसे ही अब अपने लाइक इस ड्रीम को अचीव करेंगे, कैसे जो अपना सुकासा है वो उसे ओलंपिक लेवल की आइस स्केटिंग में लेकर जाएगा, कैसे उसके दोस्त बनेंगे नॉडी ह्यूज का के क्या वो अपना ड्रीम अचीव कर पाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा एंड के स्लाइड शो में। और आप अब देखेंगे इस एनिमे के कुछ अच्छे मोमेंट्स और कुछ बुरे मोमेंट्स। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो के अंदर। तो एडिटर तैयारी करो नेक्स्ट स्लाइड शो की और चलिए मैं आपको कुछ बेहतरीन अच्छे और बुरे सीन्स दिखाने वाला हूं। तो लेट्स गो, चलिए चलते हैं।
तो अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर, जहाँ पर मैं आपको मेडलिस्ट एनिमे सीरीज का ओपिनियन देने वाला हूँ कि मुझे एनिमे सीरीज कैसी लगती है। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी है बहुत ज़्यादा ही यूनिक है, डिफरेंट है कि कैसे एक इंसान था जो कि एक आइस स्केटर बनना चाहता था, लेकिन उसने काफ़ी लेट स्टार्ट करा और वो अपने ड्रीम को कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पाया, भले उसने कितनी भी ज़्यादा मेहनत करी हो। लेकिन जब सुकासा ने इनोडी युइका को देखा कि वो भी इसी चीज़ से गुजर रही है और वो भी अपना ड्रीम पूरा करना चाहती है, उसने उसके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। उसने उसे मोटिवेट करा कि तुम एक आइस स्केटर बनो और अपने ड्रीम को कहीं ना कहीं अचीव करो। तो कैसे सुकासा ने उसको मोटिवेट करा और एक आइस स्केटर बनने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा टिप्स भी दी, और कहीं ना कहीं उसने उसको काफ़ी हद तक अपने से कंपेयर किया कि जो वो नहीं कर पाया वो इनोडी युइका करे उसके बदले में। कैसे वो उसको ओलंपिक लेवल की स्केटिंग में लेकर जाएगा, ये हमें देखना ही होगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी एनिमेशन की, तो एनिमेशन तो बहुत ज़्यादा गजब की है। लाइक जब कैरेक्टर मूव करते हैं आइस पर स्केटिंग के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा एनिमेशन है। कैसे जंप वो करते हैं, कैसे वो अपने आप को बैलेंस करते हैं, ये एनिमेशन ने दिखाया। और अगर तुम इसके साथ साउंड इफेक्ट भी लगा दो तो साउंड भी कमाल के थे। कहीं ना कहीं ये एनिमे बहुत ही हद तक मैच्योर वाइब देता है, क्योंकि इसके कैरेक्टर भले ही 12-12 या 10-10 साल के बच्चे, लेकिन वो अपने ड्रीम को लेकर काफ़ी सीरियस है, लाइक एक टीनेजर की तरह, कि कैसे वो अपने ड्रीम को पूरा करेंगे, कैसे उस ड्रीम के लिए वो हार्ड वर्क करेंगे और उसके लिए क्या सेक्रीफाइस वो करेंगे, ये हमें देखना ही चाहिए। और जो इसके कैरेक्टर है, लाइक मेन कैरेक्टर सुकासा, इनोडी युइका को ले लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपने आप में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का काफ़ी रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट करते हैं। वो उसे अपने कोच मानती है इनोडी युइका, और वो भी उसे काफ़ी मोटिवेट करता है जो अपना सुकासा है, क्योंकि वो भी देखना चाहते कि उसके अंदर एक टैलेंट है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में देखा था कि उसको इनोडी युइका को बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज स्टार्टिंग में है, और उसने उसके प्रोफेशनल को देखा और उसे सपोर्ट किया। और अगर मैं बाकी कैरेक्टर्स की बात करूँ, चाहे एमा है, चाहे रियो है, चाहे अपना रियोका है, जो कि अपने लाइक इनोडी युइका के फ्रेंड है, और उनका भी पर्सपेक्टिव दिखाया गया कि वो स्केटिंग को कैसे लेते हैं। लाइक अगर तुम एमा को देखो, वो भी काफ़ी लाइक 6-7 ग्रेड की है, और उसने भी स्केटिंग करी थी स्टार्टिंग में, पर उसको भी लोग कह रहे थे कि उसको स्केटिंग छोड़ दी जाएगी, काफ़ी लंबी है और काफ़ी बड़ी भी दिखती है, लेकिन उसने भी अपना पैशन जो है नहीं छोड़ा, और वो कैसे फर्स्ट आ गई इन कुछ कॉम्पिटिशन्स के प्लेस पर। और अगर हम रियो की बात करें, जो कि रियोका है, जो अपने आप में बिलीव करती है, वो अपने स्किल्स को खुद सुधारना चाहती है बिना किसी की मदद कर, लेकिन उसको ये बात का बहुत ज़्यादा ईगो होता है, और उसका ईगो बहुत जल्दी टूट भी जाता है। कहीं ना कहीं उसका ईगो बहुत जल्दी टूट जाता है। और मैं रियो की बात करूं कि रियो कैसे हिकारू के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो हिकारू के साथ स्केटिंग करना चाहता है, लेकिन जो उसका कोच है जूनियर ओटाका, जो कि हिकारू का कोच है, वो समझता है कि हिकारू जैसा तो कोई है ही नहीं। काइंड तुम इसको विलन बोल सकते हो जूनियर ओटाका को, कि ये इस एनिमे सीरीज का मेन विलन है, और कैसे इनकी जो राइवलरी है वो आएगी, जैसे सुकासा और अपने जूनियर ओटाका की जो राइवलरी है वो हमें आगे देखने को मिले शायद। लेकिन अगर मैं रियो की बात करूँ, तो वो अपने ड्रीम को लेकर भी फोकस है, क्योंकि उसके फादर भी बहुत बड़े ओलंपिक रह चुके हैं, बहुत बड़े स्केटर रह चुके हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन अपना जो सुकासा है वो उसको काफ़ी मोटिवेट करता है, कहीं ना कहीं उसने उसको भी बहुत मोटिवेट करा, और सुकासा का भी हमें टैलेंट देखने मिला कि वो कैसे जब स्केटिंग करता है तो उसको काफ़ी पैशनेट करता है, तो और उसके लेवल की स्केटिंग करता है जूनियर ओटाका से, क्या पता उससे भी बेहतर निकल जाए सुकासा से। और कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स को डेवलप करती है। तुम ये नहीं कह सकते कैरेक्टर भले ही 10-10 साल के बच्चे, लेकिन उनमें बहुत ही अच्छी एक कंपटीशन की स्पिरिट है, जो कि हमें आजकल के एनीमे देखने में नहीं मिलती। और मुझे लगता है कि आपको भी एनीमे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एनीमे दिखाते हैं कि चाहे आप किसी भी एज में, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट हो, चाहे वीडियो एडिटिंग है, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको उसको अचीव करना ही होगा, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आपको उसे अचीव करना चाहिए, आपको उस पर काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें भी दिखाती है कि जिस काम के लिए हम पैशनेट है, वो काम हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, एज मैटर नहीं करती। और ये एनीमे बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के एपिसोड में हमें सब कुछ कर देते हैं कि हमें ये एनीमे देखना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं कहूँगा कि ये एनीमे देखना चाहिए आपको। और एनीमे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। इसके टोटल 12 एपिसोड हैं,
और मुझे लगता है कि अभी तो कहानी पूरी भी नहीं हुई थी, कहानी में अभी भी होल्ड पर रखी है। कैसे अब उसने लेवल 6 का बैज अब अचीव कर लिया, अब वो कैसे अब हिकारू से कम्पीट करेगी वो देखना होगा। कैसे यूनोडी उसका एक बेहतरीन आइस स्केटर बनेगी, तो इस सफर को देखना मजेदार होगा। और इसका सीजन 2 भी अनाउंस में भी हो चुका है, शायद वो भी 1-2 सालों में आ जाएगा। और जब भी आएगा हम आपको इसका दोबारा भी स्लाइड शो करके दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये स्लाइड शो पसंद आए। वो अगर मुझे इसे रेट करना हो तो मैं इसे 10 आउट ऑफ 6 रेट करूंगा। मैं बेटर कैटेगरी में वेट करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। आप भी खुश रहिए, हंसते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा, पीस आउट।